हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल और कैसी चल रही पढ़ाई आप लोग की। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी। देखिए ये क्या है। देखिए चैप्टर नंबर 7 का एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर जो है ना, इसमें से हम लोग 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर आए हैं और ये चैप्टर आज समाप्त होगा। ठीक है, इस चैप्टर में 4 वीडियो बनी है, 4 वीडियो आप लोग देख लीजिए। और ये केमिस्ट्री का 4 वीडियो बन चुका है, चौथी वीडियो। ठीक ना, ये कौन सा है? 4th वीडियो। ठीक है, और देखिए इसमें से 5 अभिक्रिया ऐसी लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, जो हर साल आती है अभिक्रियाएं इस चैप्टर से संभावना रहती है कि यही यही अभिक्रिया आएगी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग आज कवर करने वाले, उसका पोस्टमार्टम करने वाले। तो यहाँ पर जो पहला नंबर का है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, 2025 में भी मुझे लग रहा है कि ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आएगी, क्योंकि 2024 में 24 वाला जो पेपर था मैं हल कर रहा हूँ, तो उसमें ये बार बार नजर आ रही है अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए इसको, जब एल्कोक्साइड, किसको? एल्कोक्साइड। ठीक है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या क्या देखिए, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें एल्कोक्साइड ले लेते हैं और एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको देख लीजिए। ये देखिए एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा है और इसमें ऑक्साइड लगा है और एक सोडियम लगा है। ठीक ना, तो इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल है और ये हैलोजन ग्रुप है, तो एल्किल हैलाइड उसको बोलेंगे। ठीक है, एल्किल हैलाइड हो गया। उसके बाद इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से जो आपका एन है, एन ए है और एक्स है, ये NaX बना लेगा। ठीक ना, सोडियम हैलाइड कोई बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। अगर Cl यहाँ पर है तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। जो भी रहेगा ब्रोमाइड रहेगा तो सोडियम Br यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। बचेगा क्या? आपका R बचेगा। जहां से सोडियम उठेगा वहीं पर R जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ROR, तो ये ROR हो जाएगा, प्लस में NaCl, NaX हो जाएगा, NaCl हो चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पर देखिए हम एल्कोक्साइड जब लेंगे, कोई R की जगह पर कोई कार्बन का यौगिक रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए C2H5 एल्किल रखें, एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, O है और सोडियम, तो इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ठीक ना, सोडियम इथॉक्साइड है। और प्लस में क्या ले लिए? C2H5Cl, ये क्या है आपका? ये एथिल क्लोराइड है। ठीक है, इसको बोलेंगे एथिल हैलाइड। जैसे ये था एथिल हैलाइड, एक्स की जगह पर क्या लिए? Cl लिए, R की जगह पर C2H5 ले लिए। अब इसमें से जो Cl होगा ये किसके साथ जुड़ेगा? ये Na के साथ जुड़ेगा। तो ये Cl और Na आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो रिएक्ट होकर के NaCl बनाएंगे। जो बचा है C2H5, ये C2H5O के साथ जुड़ जाएगा, तो C2H5O C2H5 ईथर बन गया। इसका नाम होता है डाई, देखिए 1 2 एथिल, तो डाई एथिल ईथर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर बोलते हैं। और इस तरीके से अगर सिंपल में बोले तो ये ईथर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रीमन टीमन अभिक्रिया, जो इस चैप्टर का इतना इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो बार बार पूछा जाता है। रीमन टीमन अभिक्रिया, इसको या तो कह सकता है रायमन टीमान अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक ना, इसमें पेपर में दे देगा रायमन टीमान अभिक्रिया। रीमन टीमन अभिक्रिया को रायमन टीमान अभिक्रिया भी बोलता है। तो देखिए जो रीमन टीमन अभिक्रिया आपकी है, ये क्या है? जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक ना, सैलिसिल क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं इसको रायमन टीमान अभिक्रिया भी बोलते हैं। चाहे जो आ जाए, रीमन टीमन आ जाए चाहे रायमन टीमान आ जाए, आपको यही सब लिखना है। ठीक है,
ये देखिए बता दूं आपको, सिर्फ रिएक्शन देना होता है, जबकि ये जो लिखा हुआ है जब कहेगा उसमें टिप्पणी लिखिए तब इसको लिखिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको ये लिखना ही नहीं है। ये सिर्फ आपको रिएक्शन दे देना है, उसमें टिप्पणी लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब हम फिनाल को, ये फिनाल ले लिए, फिनाल को किसके, ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मेल्डिहाइड का है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, और NaOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, और ये 333 यानी कि 333 केल्विन ताप है, ये इतना हीट करेंगे इसको, इतने टेम्परेचर पे हीट करेंगे। अब इतने पर इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये पहले बनेगा क्या आपका, देखिए कुछ नहीं, यहाँ से CHO ग्रुप जाएगा, इस आर्थो पर आपका CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन का जो आर्थो पोजीशन है ना उसी पर आपका CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस में आपका NaCl निकलेगा, NaCl 3 क्लोरीन है तो 3 से गुणा करेंगे तो NaCl 3 बार हो जाएगा, ठीक है। और इसको 3 करेंगे तो 3 Na, और OH देखिए OH कितना है, तो यहाँ पर O 1 है, 2 है, इधर OH, इसको जब बैलेंस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा हो गया तो 3 से गुणा किए 3 है, एक यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 दूना के हाइड्रोजन 4 है, ये 2 एक कम 2 2 एक 3 1 4 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर सब बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत अगर आपको पड़ेगी तो कर लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में बैलेंस नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और ऐसे जो ये नाम लिखा है नाम लिख देंगे तो और एग्जामिनर कहेगा कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ वढ़ कर आया है और अब उसको नंबर पूरा मिलेगा। नाम तो लिख दीजिएगा। अब देखिए कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया क्या होती है वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे हम लोग कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। कौन, देखिए जिसमें कार्बन सोडियम फिनॉक्साइड हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब लेना है, 3 से 398 से 413 केल्विन ताप लेना है, फिर इसको क्या करना है, गर्म करना है, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, उसको पुनः सांद्र HCl के द्वारा अपघटन करेंगे तो ये सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। ये इतना इजी अभिक्रिया है। अब हम लोग इसके रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सोडियम, ये फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये फिनाल नहीं है, ठीक है, ये फिनाल नहीं है, सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है, सोडियम, सोडियम आप लोग लिख लीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग क्या किए, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, 398 से 413 केल्विन ताप लेना है, इस पर इतने हीट पर गर्म करना है, और यहाँ पर 4 से 8 ATM यानी कि वायुमंडल दाब भी लेना है। उसके बाद आपका बनता क्या है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये देखिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर COO आकर जुड़ गया, यही COO यहाँ पर जुड़ गया और Na यहाँ का यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, COO यहाँ पर जुड़ गया, फिर इसको पुनः HCl से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, HCl, जो सांद्र HCl होता है उसके साथ। तो यहाँ पर Na जो होगा वो Cl के साथ, जब भी Na और Cl मिलेगा तो हरदम समझ लीजिएगा NaCl दिख रहा है तो आपका NaCl निकल जाएगा, ठीक है। तो NaCl निकलेगा और हाइड्रोजन जहाँ से सोडियम निकलेगा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा तो जानते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल है तो अम्ल में आपका COOH रहता ही है। तो यहाँ पर जो COO है यहाँ पर सोडियम की जगह पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी थी। तो पहले क्या लिए, सोडियम फिनॉक्साइड लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 398 413 केल्विन के
ताप पर 4 से 8 एटीएम दाब पर गर्म किए तो क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट बना। सोडियम सैलिसिलेट को क्या किए, HCl के साथ एक बार और रिएक्ट कराए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर ये क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक अम्ल बन गया और सोडियम क्लोराइड जो NaCl है वो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ये अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, ये चौथी अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया ये युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल 30 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल हो और क्या हो, 330 डिग्री सेल्सियस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइएजोटीकरण भी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको बोल सकते हैं कि इसका डाइएजोटीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम लोग को लेना है, जिसको के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक बनाता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी हम लोग लिए हैं, तो रिएक्शन में आपका देखिए ये है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिनाल लिए। फिनाल में जानते हैं हर कोने पर एक हाइड्रोजन कार्बन रहता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपको दिखा दिए हम, और यहाँ पर आपका डाइजोनियम साल्ट लिए जो बेंजीन पर डबल बॉन्ड N और Cl से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ का जो Cl होगा और यहाँ का जो H होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्षार की उपस्थिति 30 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं कितने पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं। तो HCl ये क्या निकलेगा आपका, HCl बाहर निकलेगा। HCl कहाँ निकलेगा, दोनों रिएक्ट होंगे तो HCl बनेगा, HCl बाहर निकलेगा, और ये बांड बचा है, तो ये बांड क्या बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये बांड कार्बन का बांड था और ये नाइट्रोजन का बांड, तो कार्बन और नाइट्रोजन क्या किए, आपस में बांड बना लिए। तो यहाँ पर देखिए OH ये बेंजीन, ये फिनाल आपका है ही, और ये आपका जो था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये आपका है, प्लस में HCl भी आपका क्या है, बाहर निकला यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या होगा इसका नाम, ये हाइड्रोक्सी है, ये दूठ बेंजीन को हम लोग एजो बोलते हैं और बेंजीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखिए अगला अभिक्रिया जो है, नेक्स्ट अभिक्रिया जो आखिरी अंतिम इसमें की अभिक्रिया है, तो ये है आपका गटरमान अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गटरमान कोच अभिक्रिया के नाम से आ जाता है, गटरमान अभिक्रिया से आ जाता है, गैटरमैन अभिक्रिया से आता है, इसको गैटरमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको गटरमान कोच अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको गटरमान अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे गटरमान अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी फिनाल की क्रिया HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या ZnCl2 जिंक क्लोराइड के मिश्रण से की जाती है, तो आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह का प्रवेश होता है। किस स्थान पर, आर्थो स्थान पर किसका समूह का प्रवेश होता है, तो एल्डिहाइड का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए जब किसी फिनाल की क्रिया किसके या तो हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में होकर, या तो ZnCl2 की या तो HCl की मिश्रण से जब कराई जाएगी, तब ये आर्थो पर कौन जुड़ेगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फिनाल ले लिए, यहाँ पर जो कहे देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ZnCl2 जिंक क्लोराइड है। इसकी उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो यहाँ से HCl बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, HCl बाहर आएगा, और इसके आर्थो पोजिशन पर CH डबल बॉन्ड NH लगेगा। क्या लगेगा, CH डबल बॉन्ड NH। और देखिए ये H3O प्लस के उपस्थिति में हम लोग ये रिएक्शन एक बार और कराएंगे, तो
जब, या तो देखिए यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको न लिख करके इसको डायरेक्ट लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं H3O+ से, और ये आपका बन जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी। ये देखिए आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड जुड़ा है तो इसको बोलेंगे आर्थो, और ये बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल एल्डिहाइड है तो इसको बेंजिल्डिहाइड बोलेंगे, तो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ठीक ना। तो ये आपका 5 अभिक्रिया जो थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैं 5 अभिक्रिया आपको, इस चैप्टर का 5 अभिक्रिया फिनाल ईथर और जो एल्कोहल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें का 5 अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट थी इसमें से करा दिए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि ये पेपर में आए तो आप लोग छाप दें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।